खूब लड़ाई हुई, खूब लड़ने लगे। अब माँ पार्वती जी प्रकट हुई और प्रकट होकर दोनों को रोक कर कहा, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी, पर तुम दोनों अपनी अपनी साधना में लग जाओ। तुम नारायण को भजो, तुम शिव को भजो, ये दोनों अलग नहीं है, दोनों दर्शन देंगे और उस दर्शन का फल मुझको भी मिलेगा, तुम दोनों को। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? देखा है त्रिशूल? त्रिशूल के अंदर बीच की जो डंडी होती है एकदम सीधी, और त्रिशूल के अंदर जो दो डंडियां होती हैं आसपास की, वो सर्प की आकृति की होती है। सर्प की क्या रखा हो सत्यम जी? सामने त्रिशूल रखा होगा, जरा लेकर, छोटा त्रिशूल हो या बड़ा त्रिशूल हो रखा, हाँ यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो बीच की जो डंडी होती है त्रिशूल की, वो एकदम सीधी है, और जो आसपास की जो दो डंडियां हैं वो आड़ी टेढ़ी है, दोनों आड़ी। देखो बच्चे का ध्यान पूरा है शिव जी। बाबू तुरंत कह दिया कि सामने बना है त्रिशूल। देखिए अब ये त्रिशूल है, इसकी एक डंडी बिल्कुल सीधी है और दो डंडियां सर्प की आकृति की आड़ी टेढ़ी बनी हुई है। यहां से चालू हुई, यहां जाकर फिर इधर पर मुड़ गई, और ये आकृति इधर पर जाकर मुड़ गई। शेषनाग, वासुकीनाग, और बीच में माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, जो इस दंड के रूप में विराजमान है, माँ। और ये जो प्रतिबिंब स्वरूप तुमको दिख रहा है, जो बीच का एक स्वरूप नजर आ रहा है, लोग कहते हैं त्रिशूल माँ देवी के हाथ में भी होता है, त्रिशूल सारे देवताओं के हाथ में होता है, त्रिशूल आखिर सभी के पास, ब्रह्म जी के पास में, स्वयं दत्त महाराज के पास में, सबके पास में त्रिशूल का भाव होता है। त्रिशूल में एक शेषनाग है, दूसरा वासुकी नाग है, और बीच का जो दंड जिसको हम पकड़े हुए हैं, ये माँ आद्य शक्ति है। और त्रिशूल के जो बीच का भाग है वो कहाँ प्रकट हुआ? तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शेषनाग और वासुकी नाग दोनों में झगड़ा होने लगा, माँ अम्बा जगदम्बा तब साधना में लीन हो गई। तब दोनों के झगड़े को मिटाने के लिए भगवान एक स्वरूप में, हरि और हर दोनों का एक स्वरूप हो गया। आधा भगवान शिव हैं और आधा भगवान विष्णु हैं, दोनों इस स्वरूप में प्रकट होकर शेषनाग और वासुकीनाग को दर्शन देते हैं। और जब शेषनाग, वासुकीनाग, आद्य शक्ति और हरि और हर, जम के बोलो कौन? हरि और हर, ये दोनों के मध्य में जब प्रकट होते हैं, दोनों के मध्य में, तब भगवान देव अधिदेव महादेव और भगवान नारायण कहते हैं हम दोनों में कोई भेद नहीं है। तब माँ अम्बा जगदम्बा ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप इन शेषनाग और वासुकी नाग के लिए एक हो गए हो तो कृपा करो, सारे दुष्टों का संहार करो। तब शिवजी हरि और हर, शेषनाग, वासुकी नाग, माँ अम्बा, आद्य शक्ति और हरि और हर के रूप में त्रिशूल प्रकट हो गया, जिसने पूरे दुष्टों का संहार कर दिया, पूरे दुष्टों। तो दुनिया को लगता है ये केवल त्रिशूल है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने अपनी दुकानों पर, घरों पर जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज बड़े ध्यान से सुनना। ये कथा श्रावण महीने की ऑनलाइन कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र कथा है, इसको बड़े भाव से सुनिए। ये कथा अभी तक व्यासपीठ पर सम्मुख में नहीं है, और आज अगर बाबा की कृपा से आई है तो उसका दुनिया के लोगों को लगता है ये केवल त्रिशूल है। नहीं नहीं भाई, हरि और हर दोनों का मिलन एक जगह पर, ये बीच बिंदु में हुआ है, ये बीच। अब त्रिशूल को पकड़ा कहां से जाता है? त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे क्या? जम के बोलो नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे क्या? नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे? नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे? नहीं। त्रिशूल को पकड़ोगे आप यहां से। मतलब अपने भीतर शक्ति उत्पन्न होना चाहिए, अपने भीतर बल आना चाहिए, और जब शक्ति हमारे पास होगी तो फिर ये हरि हर शेषनाग